हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपना वो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले एग्ज़ाम के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिएगा रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इनमें क्या है ना कि आप लोगों को जो जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 12, 4, 3, इधर है 51, 6, 4, 7 और ये 31, 8, 9, 4 और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए इज़ 21, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 86। चलिए इसे बताइए क्या होगा इसमें। यहाँ देखिए 12, 4 अगर जोड़ोगे आप तो 16 हो जाएगा और 16 3 19 और 19 के टेबल में ये आएगा नहीं, कुछ ऐसा। यहाँ देखिए अगर हमने 12 में 4 से गुणा किया 48 और ये 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 51 आ गया। अब देखिए सेम क्या प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होता है। तो देखिए 6 चौके 24 और 7, 24 में 7 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया, 31 आ गया ना। तो बस इसी पैटर्न पे आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 9 72 और 4 76, कितना आ गया उस हिसाब से 76। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 76। जिन्हें नहीं आया है एक बार फिर से देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम में ही हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए क्या है कि 12 में जब आप 4 से गुणा करते हो और 3 को जोड़ देते हो तो लास्ट वाली संख्या आपको फाइंड आउट हो जाती है। ठीक वैसे ही सेकंड कॉलम में चलिए, 6 गुणा 4 प्लस 7 तो कितना आ गया आपका, 31। तो यही प्रोसेस आप इस वाले में भी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 76। और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम टॉपिक पर बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन, 3, 5, 8, यहाँ पर है 18, क्वेश्चन मार्क 40, यहाँ पर है 6, 4, 5। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 20। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है बताइए। अगर यहाँ देखते हैं तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा नीचे वाला, बट क्या यहाँ हो रहा है, तो 6 और 4 10 हो गया। लेकिन 10 में आप अगर 5 कैसे आएगा, यहाँ अगर इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर उस हिसाब से 10 आना चाहिए, जो होगा नहीं। और कुछ सोचिए, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 6 कितना हो गया, 18 बीच वाले के बराबर। देखिए 8 × 5, 8 5 जा 40 बीच वाले के बराबर आ गया। सेम प्रोसेस आप 5 × 4 कर दीजिए, जो होगा वो बीच वाला होगा। तो 5 चौके 20, आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 20 आ गया। चलिए इसको सही से लिख लीजिए अब आप। तो 3 में आप इधर ये लास्ट वाले से गुणा करोगे, ठीक है, तो ये जो 18 आएगा वो बीच वाली संख्या ऐसे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 गुणा 16 कर दिया, सॉरी 6। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी 8 × 5 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर 5 × 4 करोगे आप तो 20, और यही आपसे पूछा गया है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8 2 5 80 2 4 6 48, यहाँ पर है 6 क्वेश्चन मार्क 8 240। ऑप्शंस क्या हैं, A B C D, 4 5 10 20। बताइए यहाँ पर क्या होगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ यहाँ पर लॉजिक। हाँ, ये देखिए 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 प्लस 5, अरे सब में मल्टीप्लाई करना है। देखिए 8 दूनी 16, 16 पचे 80, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही 2 चौके 8 और 8 छंग 48 आ गया। तो यहाँ पर भी वही कर दो। अब देखो आप यहाँ पर सब डिवाइड ही तो कर रहे हो ना, ये वाला इक्वल आ रहा है, तो अब आपके पास 6 और 8 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर ये वाला नंबर नहीं पता है आपको, तो आप करो कि 240 में इन सब से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा ये वाला आ जाएगा। अगर ऑप्शन में देखिए 6 चौके 24 और 8 पंचे 40, तो जो आया वो क्या आया, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या हो गया 5। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते तो 6 पंचे 30 और 3 अट्ठे 24, कितना आ जाता 240। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये वाला टाइप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर। कह रहा है यदि d बराबर 2 तथा f बराबर 3 हो तो बैक क्वेश्चन मार्क, यानी कि बैक का क्या होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए डी का क्या होता है प्लेस वैल्यू, बताइए 4 होती है ना, 4 का ही जस्ट हाफ क्या हो गया 2। सेम प्रोसेस एफ की प्लेस वैल्यू 6 हाफ 3। अब ऐसे ही इनकी प्लेस वैल्यू करके हाफ कर दो आप। तो बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है ना, हाफ कर दो। ए की 1 होती है, अब 1 का हाफ क्या होगा बताओ। पहले इसमें क्या करो आप, पूरे को ऐड कर दो फिर हाफ कर दो। कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ गया सही जवाब 5 आ गया। आई होप बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि b बराबर 4, d बराबर 8 तथा c बराबर 6 हो तो DOG बराबर, आपसे DOG का पूछा है। ए क्या है 46, बी क्या है 52 और सी क्या है 56 एंड डी क्या है 60। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अब आप बताओ क्या हो सकता है। भाई बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डबल हो गया यहाँ पर। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डबल हो गया। सी की क्या होती है 3 होती है ना, डबल हो गई। सबकी प्लेस वैल्यू का डबल। यहाँ पर आप अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हाफ किया था, यहाँ पर सब में हाफ हुआ था। सेम प्रोसेस यहाँ पर डबल हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, डबल हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं डी का क्या होता है। डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है ना, 4, ओ की OP 15,
और जी की 7, ऐड कर दीजिए 26। अब 26 का डबल क्या होगा बताइए? 26 दूनी 52, ऑप्शन बी राइट आंसर आ गया। चलिए समझ में आया, आगे बढ़े। तो ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के। चलिए अब ना ये जैसे ये एक सीरीज होगी 7, 12, 22, क्वेश्चन मार्क आपसे पूछ दिया यहाँ पर, फिर है 82 और 162। देखिए ऑप्शन ए 42, बी 32, सी 52, डी 62। 7 में क्या जोड़ा जाए कि 12 आया, 5 क्या हुआ +5। फिर 12 में क्या जोड़ा गया कि 22 आया, 10। अब यहाँ पर हमें अभी नहीं पता, पर यहाँ आप चेक कर लो क्या आ गया, 0 और 80। अच्छा कुछ दिमाग लगाओ, डबल हो रहा है कि नहीं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 का यहाँ पर 40 होगा, और ये 40 का ये वाला पार्ट क्या है, डबल है 40 का, है ना। तो अब आप बताओ कि 20 में आप 22 में 20 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, और आई होप वही आंसर हो जाएगा। फिर 42 में 40 ही तो ऐड किया जाएगा, तभी तो 82 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सीरीज फॉलो हो रही है, 5 + 5 + 10 + 20 + 40 + 80, जस्ट डबल ही चल रहा है सब। इसका सही जवाब क्या हो गया, 42। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए 2 3 5 7 9, 5 के बाद 9 है बेटा, 2 3 5 9 17, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 33, बी 34, सी 27, डी 30। अब देखिए यहाँ पर +1, 3 के बाद +2 तभी तो 5 आएगा, 5 के बाद +4 तब 9 आएगा, और 9 के बाद 8 ऐड करोगे तो 17 आया। अब आप बताओ क्या होगा, कितना ऐड करना होगा हमें, 1 का ट्वाइस, 2 का ट्वाइस, 4 का ट्वाइस, तो 8 का ट्वाइस 16 इसमें ऐड कर दो, कितना आ गया, बस सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए अच्छा ये हो ही गया है, एक मिनट, ट्वेल्व 26 54 देन क्वेश्चन मार्क, 2 2 3 1 1 0 2 2 0 1 0 8। अब आप देखो कि 12 में क्या किया जाए कि 26 है, तो देखा 2 से गुणा किया गया, 2 जोड़ा गया। 26 में क्या किया जाए, 2 से गुणा 2 जोड़ो, 54 आ गया ना। फिर 54 में 2 से गुणा कर दो, 108 में 2 जोड़ दो, तो कितना आ गया, 110 हो गया आंसर। समझ में आया आपको? और देख लें, चलिए एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, 4 7 13 22 क्वेश्चन मार्क, फिर है 49। ऑप्शंस बाद में लिखेंगे, पहले देखिए 4 में कितना जोड़ा कि 7 आया, 3। 7 में कितना जोड़ा कि 13 आया, 7 6 13।
13 में कितना जोड़ा गया कि 22 आया, 9 जोड़ा गया। 9 में देखिए 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा है, 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 आना चाहिए। 12 अगर आना चाहिए तो आप 12 इसमें 22 में जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3 4 34। अब देखिए 12 3 चौको 12, 3 पचे 15। क्या आपके यहाँ 15 जोड़ने पर 49 आ रहा है? तो देखिए 4 5 9 3 1 4 49 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा आपका 34 होगा। तो अब इसमें ऑप्शन देने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है ना। तो अब हम ऑप्शन देंगे भी नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। और हाँ भाई, इनमें व्यूज़ थोड़े कम जा रहे हैं, देखा करो। बोर्ड पे ही पढ़ाना ज़रूरी होता है क्या? बोर्ड पे भी हम पढ़ाएंगे, कभी कभी इनमें भी ऐसे भी देख लिया करो, चीज़ें आपको समझ आएंगी। ओके, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।